पहले आप लोग याद रखिएगा स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस वेजाइना में कौन से देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे किसके वजह से, तो ट्राइकोमोनालिस वेजिनाइटिस। ये पूछा जाता है किस तरह का है, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। पढ़े मोनिलियासिस वेजिनाइटिस, ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। कौन से फंगस के वजह से होता है, तो कैंडिडा एल्बिकन्स। इसके मैनेजमेंट में यूज में लिया जाता है दो मेडिकेशन, इमिडाजोल और निस्टेटिन। निस्टेटिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि निस्टेटिन किस तरह का मेडिकेशन है, तो एंटीमाइकोटिक। एंटीमाइकोटिक को ही हम लोग बोलते हैं एंटी फंगल, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ओबीजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है वेजिनाइटिस। तो वेजिनाइटिस का हम लोग जानेंगे, इसका अलग अलग कारण होता है। बैक्टीरियल कॉज होता है, पैरासाइटिक कॉज होता है, फंगल कॉज होता है और हार्मोन के डिफिशियंसी से ये होता है वेजिनाइटिस। तो ये सभी चीज़ों के जानेंगे। ये टॉपिक हम लोग का छोटा है, छोटा वीडियो होगा लेकिन इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। वेजिनाइटिस होता क्या है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वेजिनाइटिस। इन्फ्लामेशन हो जाएगा वेजाइना में, उसको हम लोग बोलते हैं वेजिनाइटिस। ये टॉपिक जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर में आता है। वेजिनाइटिस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर में आता है। इसके होने के चार कारण हो सकते हैं। पहला कॉज है पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया, और लास्ट होता है हार्मोन के डिफिशियंसी बॉडी में होता है फीमेल में, उसके कारण से भी हो सकता है वेजिनाइटिस। पहले हम लोग जानेंगे कि जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उससे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस वेजिनाइटिस। ये क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना ड्यू टू ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ये क्या है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, तो ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्या चीज़ है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस क्या चीज़ है, तो ये है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ट्राइकोमोनियास वेजिनाइटिस जो है किसके वजह से होता है, तो पहले बोलेंगे पैरासाइटिक इन्फेक्शन ये है। कौन पैरासाइट के अंदर में इसका क्या नाम है, तो बोलेंगे ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के रूप में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका क्या मैनेजमेंट है। यदि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो, या फिर पैरासाइट की वजह से हो रहा है, तो उसमें क्या चीज़, वेजाइनल सिक्रेशन का कलर क्या होता है, ये पूछा जाता है। मैनेजमेंट पूछा जाता है। उसमें अपीयरेंस किस एज ग्रुप में देखने के लिए मिलता है, ये सभी चीज़ें पूछे जाते हैं। याद रखिएगा हमेशा ट्राइकोमोनियास वेजिनाइटिस जो है ये होता किसके वजह से है, तो बोलेंगे ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की वजह से होता है। ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ठीक, जहाँ तक याद रखिएगा। ये जो वेजिनाइटिस होता है इसमें देखने के लिए मिलता है मल्टीपल हेमरोजिक स्पॉट। मल्टीपल हेमरोजिक स्पॉट देखने के लिए मिलेगा वेजाइना के अंदर। वो देखने को मिलेगा इस तरह के, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वेजाइना। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट दे लीजिएगा क्वेश्चन, ये पूछा जाता है एग्जाम में। स्ट्रॉबेरी का मतलब होता है शहतूत। यहाँ पर इमेज हम लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। स्ट्रॉबेरी जिस तरह का दिखता है उसी तरह का वेजाइना में क्या देखने के लिए मिलता है, अपीयरेंस होता है वहाँ पर वेजाइना में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। पूछा जाता है कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। एक होता है कावासाकी डिजीज, जो जिसमें कावासाकी डिजीज में टंग पर देखने के लिए मिलता है स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। लेकिन पूछा जाएगा इसमें डायरेक्ट कि वेजाइना में स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ट्राइकोमोनालिस वेजिनाइटिस की वजह से हो रहा है, ठीक। यदि वेजाइना में स्ट्रॉबेरी होगा तो इसके वजह से पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। एक होता है कावासाकी डिजीज जिसमें टंग पर स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। उसके बाद मोस्ट कॉमन फाउंड इन चाइल्ड बियरिंग एज, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव एज भी बोलते हैं। ये जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि होता है किसके वजह से, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की वजह से। किस एज ग्रुप में होता है, तो बोलेंगे चाइल्ड बियरिंग एज, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। कितने से कितने इसका टाइमिंग होता है, तो याद रखिएगा 15 to 45 ईयर्स जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड बियरिंग एज बोलते हैं, या फिर इसी को रिप्रोडक्टिव एज बोला जाता है।
इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि यदि पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से वेजाइना में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें जो वेजाइनल सिक्रेशन देखने के लिए मिलता है वो ग्रीनिश येलो वेजाइनल सिक्रेशन होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रेशन होता है, ग्रीनिश या फिर येलो वेजाइनल सिक्रेशन होता है किसमें, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। कौन से पैरासाइट की वजह से हो रहा है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस के वजह से हो रहा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका मैनेजमेंट क्या है भाई, पैरासाइटिक का है, पैरासाइट से हो रहा है तो एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन देते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा मेडिकेशन यूज में लिया जाता है, तो मेट्रोनिडाजोल याद रखिएगा, मेट्रोनिडाजोल, इसमें क्वेश्चन मार्क दे लीजिएगा। पूछा जाता है कि मेट्रोनिडाजोल किस में लेंगे, तो हम लोग इसमें लेते हैं एंटी पैरासाइटिक के रूप में लिया जाता है, ट्राइकोमोनालिस वेजिनाइटिस में लिया जाता है यूज में। हम लोग फर्स्ट डिजीज को पढ़ लिए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग इस तरह से नहीं लिखे, एक पॉइंट में स्टार मार्क इस तरह से दे के भी लिख सकते हैं। पहले हम लोग जाने कि ट्राइकोमोनालिस वेजिनाइटिस जो है ट्राइकोमोनालस वेजिनालिस की वजह से होता है। ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन होता है रिप्रोडक्टिव एज में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड बियरिंग एज। उसके बाद मल्टीपल हेमरोजिक स्पॉट देखने के लिए मिलता है वेजाइना में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग एक भी याद कर लीजिएगा इस शब्द को, तो एग्जाम में आप लोग का हेल्पफुल होगा कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस किस में देखने के लिए मिलता है, वेजाइना में, तो बोलेंगे ट्राइकोमोनालिस वेजिनाइटिस में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग को ज़्यादा इस पर हम जोर दे रहे हैं कि आप लोग याद कर लीजिए। एक होता है स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस टंग पर, जो कि कावासाकी डिजीज में देखने के लिए मिलता है। इसका मैनेजमेंट करते हैं, एंटी पैरासाइटिक ड्रग देते हैं जिसका अंदर आता है मेट्रोनिडाजोल, आप लोग इसको याद रखिएगा। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे मोनेलियासिस वेजिनाइटिस। मोनेलियासिस वेजिनाइटिस क्या होता है कि ये फंगस की वजह से होने वाला डिजीज है। पहले हम लोग तो पढ़े पैरासाइट की वजह से होता है, अब क्या होगा, मोनेलियासिस वेजिनाइटिस जो है वो फंगस की वजह से होता है। कौन से फंगस की वजह से होता है, फंगस का नाम क्या चीज़ है, तो बोलेंगे कैंडिडा एल्बिकन्स। क्या चीज़ नाम है, कैंडिडा एल्बिकन्स। इसमें भी क्या होता है, वेजाइना में इन्फ्लामेशन कराता है। ये जो चारों है ये क्या करेगा, वेजाइना में इन्फ्लामेशन कराएगा, क्योंकि हम लोग का टॉपिक है वेजिनाइटिस, लेकिन अलग अलग कॉजेज अलग हो सकता है। जैसे पहले पैरासाइट था, अब हम लोग फंगस जान रहे हैं, ये फंगस भी क्या करेगा, वेजाइना में इन्फ्लामेशन करेगा। कौन सा फंगस, कैंडिडा एल्बिकन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनेलियासिस वेजिनाइटिस फंगस है। इसमें वेजाइनल सिक्रेशन देखने के लिए मिलता है, थिक कॉडी वाइट वेजाइनल सिक्रेशन। ठीक मतलब गाढ़ा कड़ी वाइट वेजाइनल सिक्रेशन देखने को मिलता है किसमें, फंगस वाले में। मोस्ट कॉमन फाउंड होता है जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो मदर होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस वाली मदर, उसमें ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि किस एज ग्रुप में देखने के लिए मिलता है कैंडिडा एल्बिकन्स का वेजाइना में इन्फ्लेमेशन किस एज ग्रुप में कराता है, तो बोलेंगे जीडीएम वाली मदर में, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो मदर होती है उनमें ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करने की संभावना रहता है। इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, तो इमिडाजोल या फिर निस्टेटिन मेडिकेशन होता है जो कि एंटी फंगल होता है। एंटी फंगल का दूसरा नाम होता है एंटी माइकोटिक, याद रखिएगा। फिर से बता रहे हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी आप लोग याद रखें उसी तरह से याद रखिएगा कि एंटी माइकोटिक का मतलब होता है एंटी फंगल, याद रखिएगा। एंटी फंगल का दूसरा नाम क्या हो सकता है, एंटी माइकोटिक। एग्जाम्पल में याद रखिएगा निस्टेडिन और इमिडाजोल। इमिडाजोल और निस्टेडिन ये क्या है, कैंडिडा एल्बिकन्स के मैनेजमेंट में हेल्प आता है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे वेजिनाइटिस का टाइप है क्लाइमेडियासिस वेजिनाइटिस। क्लाइमेडियासिस वेजिनाइटिस जो है बैक्टीरिया से होने वाला इन्फ्लामेशन है, वेजाइना में बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडिया ट्रोकोमाइटिस। क्या चीज़ नाम है, क्लेमाइडिया ट्रोकोमाइटिस, जो कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल ग्रुप रहता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है जो कि वेजाइना में इन्फ्लामेशन कर देता है। इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, तो एंटीबायोटिक करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रोथ डिक्रीज करने के लिए
एंटीबायोटिक मेडिकेशन यूज में लिया जाता है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, हाईली एंटीबायोटिक जो होता है हाई डोज वाला वो दिया जाता है। लास्ट हम लोग का है जिसका नाम है एट्रोपिक वेजिनाइटिस। एट्रोपिक वेजिनाइटिस का दूसरा नाम होता है सेनाइल वेजिनाइटिस। सेनाइल वेजिनाइटिस का मतलब होता है एज रिलेटेड, क्या चीज़ होता है, एज रिलेटेड जो वेजाइना में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रोपिक वेजिनाइटिस। ये क्यों होता है, होने का इसका कारण क्या है, तो बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसके वजह से होता है। एट्रोपिक वेजिनाइटिस में जो वेजाइनल सिक्रेशन होगा वो होता है येलो या फिर ब्लड स्टेन। ब्लड स्टेन मतलब उसमें जो वेजाइनल सिक्रेशन होगा उसमें ब्लड देखने के लिए मिल सकता है, ब्लड स्टेन वेजाइनल सिक्रेशन प्रेजेंट रहेगा। मोस्ट कॉमन इन मेनोपॉज। मेनोपॉज जो वोमेन होती है उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और मेनोपॉज होता कब है भैया, तो 45 से 50 साल के बीच में होता है, ठीक, 45 से 50 साल। तो ये क्या हो गया, एज रिलेटेड हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एज रिलेटेड वेजिनाइटिस, इसको याद रखिएगा। मैनेजमेंट में एस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं क्योंकि इस डिजीज में एस्ट्रोजन का कमी हो जाता है जिसके वजह से वेजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो क्या करेंगे, एस्ट्रोजन दे देंगे तो हो सकता है कि ठीक हो जाए। इसमें याद हम लोग अब देखो जितना भी इम्पोर्टेंट इसमें से पॉइंट है वो आप लोग को बता रहे हैं। पहले आप लोग याद रखिएगा स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस वेजाइना में कौन से देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे किसके वजह से, तो ट्राइकोमोनालिस वेजिनाइटिस। ये पूछा जाता है किस तरह का है, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इसमें वेजाइना का सिक्रेशन कैसा देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे कि ग्रीनिश या फिर येलो देखने के लिए मिलता है। मैनेजमेंट में जो मेडिकेशन यूज में लिया जाता है मेट्रोनिडाजोल लिया जाता है जो कि एंटी पैरासाइटिक है। सेकेंड हम लोग पढ़े मोनिलियासिस वेजिनाइटिस। ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। कौन से फंगस के वजह से होता है, तो कैंडिडा एल्बिकन्स। इसके मैनेजमेंट में यूज में लिया जाता है दो मेडिकेशन, इमिडाजोल और निस्टेटिन। निस्टेटिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि निस्टेटिन किस तरह का मेडिकेशन है, तो एंटीमाइकोटिक। एंटीमाइकोटिक को ही हम लोग बोलते हैं एंटी फंगल, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। थर्ड हम लोग पढ़े क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस। क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस क्या है, वेजाइना में बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। इसका मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक यूज में लिया जाता है। और लास्ट हम लोग पढ़े एट्रोपिक वेजिनाइटिस जो कि क्या होता है, इसको सेनाइल वेजिनाइटिस भी बोला जाता है, एज रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन लेवल लॉस हो जाता है। तो एस्ट्रोजन लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन थेरेपी हम लोग मैनेजमेंट में यूज में लेते हैं। मोस्ट कॉमन देखने के लिए मिलता है एज जो ओल्ड एज है या फिर बोल सकते हैं मिनोपॉज वाली लेडीज है उनमें देखने के लिए मिलता है। ये हम लोग का पीआईडी का एक टॉपिक जिसका नाम है वेजिनाइटिस। पीआईडी में बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक आते हैं तो आप लोग को हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।